बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट में था सर एनटीपीसी का बैच या ग्रुप डी का बैच, कोई आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किए हैं, तो सबको बताना चाह रहे हैं हम क्या रीजनिंग का ये पार्ट जो है ना, हम सब अब कौन स्टूडेंट्स कहाँ कैसे पढ़े उससे हमको बहस नहीं है, हमको तो खुद से बहस है। तो अंग्रेजी वर्णमाला बच्चा जो पढ़ लिया है, यहाँ से हम सब पढ़ लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, तो डायरेक्शन चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स समझ जाइए अंग्रेजी वर्णमाला जो हम जितना पार्ट पढ़ाएंगे, यदि आप सब पूरा पार्ट पढ़ लेते हैं, पूरा भाग पढ़ लीजिएगा, तो एनटीपीसी हो, आगामी आने वाले एग्जाम एनटीपीसी हो, यानी ग्रुप डी हो, या आरपीएफ कांस्टेबल हो, या एसएससी जीडी हो, मीन्स जो भी तमाम एग्जाम आने वाली है 2025 में, सबका कवर होगा इस चैप्टर से। तो इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर को बढ़िया से हम सब पढ़ेंगे और ये एक आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। ये चैप्टर आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। इस चैप्टर पे आधारित कई सारा चैप्टर हमको पढ़ना है, तो इसमें जितना क्वेश्चन बताएंगे एक एक करके आप सब देखिएगा। सबसे पहला होगा कि आपको ट्रिक्स पे पढ़ाएंगे। दूसरा क्या होगा, देखेंगे कि बिना कलम कॉपी के सहयोग से बनता है कि नहीं। हाँ, बिट पर ही सारा कुछ पढ़ाएंगे। तो चलते हम सब इस चैप्टर को पूरा आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, जितना क्वेश्चन बताएंगे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए एक भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट का पूरा पार्ट पढ़ लीजिए। हम रिस्क इतना ले रहे हैं, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, 10 से 12 क्वेश्चन इस पे कवर करवाएंगे हम। इस चैप्टर पे आधारित जो चैप्टर सब है 10 से 12 क्वेश्चन कवर करवाएंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में आपको ये है देखना कि ए टू जेड है, ए से जेड तक है, तो आपको अल्फाबेट का मान याद करना है। अब किस तरह याद करना ये मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है किस तरह याद करना है। साधारणतया जो सब जगह रहता है उस पर आधारित हम भी बताएंगे, उसी पे बताएंगे, याद करो, उसी पे हम दिखाएंगे आपको। चलते हम सब क्वेश्चन पे, देर ना। चलिए देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे ए का मान 1, तो मान का तो बाद में डिस्कस करेंगे। अल्फाबेट में इधर से जो पार्ट जाएगा ना, इधर से, यहां देखना है ए से किधर की ओर, जेड की ओर। तो ए से जेड की ओर जो जाएगा इसको हम सब बोलेंगे बाएं से। किधर से बोलेंगे? बाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर जो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? बाएं से। और जेड से ए की ओर जो जाएगा, कि कहां से? जेड से ए की ओर, ई जाएगा आपका दाएं से। कुछ समझ जाइए, अंग्रेजी वर्णमाला में इधर से जो जाएगा इसको हम बोलेंगे बाएं से, इधर से जो जाएगा उसको हम सब बोलेंगे दाएं से। कुछ समझे कि नहीं? तो इधर का बोलेंगे बायां, इधर को बोलेंगे दायां। अब यहां सवाल आ रहा है क्या? बाएं से दाएं से। यदि बाएं से यदि पूछे पांचवा अक्षर, तो हमको पांचवा अक्षर यदि पूछे तो पांचवा अक्षर मेरा बाएं से कौन है? ई है। चले उस पर बाद में काम करेंगे। तो इधर से बायां, इधर से दायां। बोले सर मान किस तरह याद करेंगे? अक्सर बुक सब में रहता है, ये बार बार बता रहे, ये मेरा ट्रिक्स नहीं है, ये बुक सब में रहता है, किताब सब में लिखा रहता है, ये बुक सब में लिखा रहता है कि इजोटी पे दिया रहता है। अक्सर स्टूडेंट सोचता है सर इजोटी पे अक्सर स्टूडेंट्स याद करता है, इजोटी पे अल्फाबेट का मान। ई का मान 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, इजोटी। तो जैसे देखिए इजोटी पे मान याद कर लीजिएगा, इसका मान 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25। इजोटी पे आप सब मान याद कर लीजिएगा अल्फाबेट का। बोले सर तो 26 गो में तो 5 गो हो रहा है मान याद। 26 गो में कितना? 5 गो, 21 गो तो छूट रहा है। देखिए कैसे याद करना है, इस तरह याद करना है जैसे ई का मान यदि याद कर लिए हैं 5, तो 1 के मान से 3 मान याद होगा। जब ई का मान 5, तो ई से पहले डी का मान हो जाएगा 4, ई के बाद एफ का मान हो जाएगा 6। बात समझ गए नहीं? एक ई से देखिएगा क्या, एक ई से हमको कितना मान याद हो गया? एक पहले वाला और एक बाद वाला। उसी तरह जे का मान है 10, तो जे से पहले होगा आई, जे से पहले आई, तो जे से पहले आई का मान हो जाएगा 9।
अब जे का मान 10 तो जे के बाद के तो 10 के बाद 11, के का मान 11। ओ का मान 15 तो ओ से पहले एन, एन का मान 14। ओ के बाद पी, पी का मान कितना 16। जैसे टी का मान 20 तो टी से पहले एस, एस का मान 19। और जब टी का मान 20 तो यू का मान 21। जब y का मान 25 तो y से पहले x, x का मान 24। और y का मान 25 तो z का मान 26। तो हम देख रहे हैं क्या एक पे 3-3 को मान याद हो रहा है, तो 5 तिया 15 मान याद हो जाएगा। ए बी सी, ए का मान 1, बी का 2 और सी का 3। 15 3 18, ये तो सीधा सीधी याद हो रहा है। 26 को में तो 18 को याद हो गया, बचा कितना 8। हम सब बनाते बनाते याद कर लेंगे, समझे कि नहीं। उसको 8 बचा ना, बनाते बनाते क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो बस इसी पे याद करने से ई का मान 5 तो ई से पहले डी, डी का मान 4, ई का मान 5 तो एफ का मान 6। अक्सर बुक्स में इजोटी पे ही रहता है। चले हम सब, चलिए मान याद कर ही लीजिए। आप सब मान याद यदि कर लीजिएगा तो इतना हम रिस्क गारंटी दे रहे हैं आपको, आगामी जो भी एग्जाम है उससे 10 से 12 क्वेश्चन अल्फाबेट पे बताएंगे। और यदि मान याद है तो उस 10 से 12 क्वेश्चन बनाने में मात्र 2 मिनट के आसपास में 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना मिनट में, मात्र 2 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सब देखिए एक एक करके क्वेश्चन। अब यहां आइए कोई नेक्स्ट, जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है। मिस बायां से कि मिस बाएं से 10वां, तो बायां सीधा सीधी 10वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 10वां या 10वां अक्षर आपका कौन सा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, तो ई का मान 5 और जे का मान 10, तो 10वां अक्षर हमसे का बाएं से कौन सा है, जे। कौन सा है, जे। बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, जे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर कौन सा है। अब बताइए, बायां तो इधर से होता था, ए बी, बायां तो इधर से है तो बाएं से तो याद था, लेकिन दाएं से 21वां के लिए 1 2 3 गिनेंगे तो समय लग जाएगा। तो ये लगाइएगा दिमाग, जहां अपना आप सब अभी नोट लिख लीजिएगा, यहां जो भी बता रहे हैं नोट अपना लिख लीजिएगा। जहां पर भी दाएं मिले, जहां पर भी क्या मिले, दाएं मिले, उसको 27 माइनस दाएं कर देंगे। क्या कर देंगे हम सब, 27 माइनस दाएं कर देंगे, या अपोजिट कर देंगे, या क्या कर देंगे, अपोजिट। तो अपोजिट का जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जहां पर भी दाएं मिले, जहां पर भी दाएं मिले, सीधा समझ जाइए, ट्रिक में समझ जाइए, जहां पर भी दाएं मिले उसको 27 माइनस आपको दाएं करना है। समझ जाइए, आपको दाएं से दुश्मनी है। आपको क्या करना है ट्रिक्स में, जहां पर भी दाएं मिले तो 27 माइनस दाएं कर देना है, जहां पर भी दाएं मिले। अब जैसे यहां देखिए हमको क्या करना है, यहां दाएं से 21वां दिया है कि बाएं से 21वां, दाएं से 21वां। तो अभी क्या बोले हैं, 27 माइनस दाएं कीजिए, 27 माइनस 21 करेंगे तो 27 में से 21 जाएगा 6, 27 में से 21 गया तो कितना 6। तो अब बताइए छठा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा है, तो याद किए रहिएगा, तो छठा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का एफ है। बाएं में कुछ काम नहीं करना है, किसको, दाएं में 27 माइनस करना है। कोई समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर, ठीक है, दाएं लग गया ना, दाएं में अभी बोले हैं 27 माइनस करेंगे, तो 27 माइनस 7 क्या करेंगे हम सब, 27 माइनस 7 बचेगा कौन, 20। 20वां अक्षर अल्फाबेट का कौन सा है, टी। अल्फाबेट का 20वां अक्षर कौन सा है, टी। हमको बाएं में कि दाएं में, दाएं में। फिर देखिए फिर वही है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर। अब बताइए क्या इसको 27 माइनस करें या ना करें, तो ये तो बाएं से दिया है 17वां, हमको दाएं से करना है 27 माइनस, इसमें तो नहीं करना है, कोई बात नहीं। तो बाएं से 17वां अक्षर यदि याद कीजिएगा तो बाएं से 17वां अक्षर अल्फाबेट का कौन सा है, जे का मान 10, ओ का मान 15, तो ओ के बाद ही ना क्यू होगा, तो पी का मान 16, क्यू का मान 17। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब यहां से क्वेश्चन सब देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है, मान याद करने से कितना फायदा होने वाला है वो देख लीजिए। याद करना समझिए दांत के बराबर है। अल्फाबेट का मान याद करना किसके बराबर है, दांत के बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे जिसको दांत है ना वो कोई भी वस्तु को फास्ट में खाएगा, और जिसको दांत नहीं है उसको निगलने में खाने में समय लगेगा। उसी तरह जिसको अल्फाबेट का मान याद है वो सबसे फास्ट क्वेश्चन बनाएगा। यदि अल्फाबेट का मान याद नहीं याद है उसको क्वेश्चन बनाने में समय लग जाएगा। बनाएगा दोनों, मिस दांतों वाला खाएगा, बिना दांतों वाला खाता है, देखते ही है दोनों खाता है। दांत वाला भी खाएगा, बिना दांत वाला भी खाएगा, लेकिन दोनों में अंतर है। जब तक दांत वाला 5 गो पीस खाएगा तब तक बिना दांत वाला 1 गो में लटकल रहेगा। उसी तरह अल्फाबेट का यदि मान याद कर लिए, जब तक बिना मान वाला 1 गो बनाएगा तब तक आप 5 गो बना के रख दीजिएगा। यदि फास्ट होने के लिए यदि दांत चाहिए, मीन्स मान चाहिए, तो कहीं नहीं याद करेंगे, एक रोज का सवाल है, मान याद कर लेंगे हम सब। समझे कि नहीं? चलिए, बोले सर दांत और बिना दांत दोनों बता देते हैं। दांत वाला बिना दांत वाला को समझ जाइए। क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बी और के बीच कितने अक्षर हैं? किसके बीच? बी और के बीच। अब बताइए, जिसको मान नहीं याद है, बिना दांत वाला के लिए समझ जाइए कैसे बनाएगा। बिना दांत वाला कैसे, मीन्स जिसको मान नहीं याद है वो कैसे बनाएगा? तो बी से, सर बी और के बीच, तो बी से लेकर के या के तक सबसे पहले बिना दांत वाला लिखेगा। जिसको मान नहीं याद है तो बी से लेके के तक लिखेगा। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। दोनों बता रहे हैं। ई बिना दांत वाला, बिना मान वाला यही काम करेगा। बी से के तक लिखेगा, बीच में काउंट करेगा कितना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। वो बोलेगा 8 है। ई बना, बताइए बिना मान याद किए भी आप सब बना लिए हैं, बना लिए है ना? यदि आपको जिसको पता, इसमें समय लगा, आप बोले सर जिसको मान याद है तो इतना काम वो करबे नहीं करेगा। वो क्या कीजिएगा, वो देखिए ऊपरे में माने में सोच लीजिए, इसका मान है 2, इसका मान है 11। मान में ही सोच लीजिएगा, 2 इसका 11 है। दोनों को आपस में घटा लीजिए। जब जिस अक्षर के बीच में बोले कितना अक्षर है, दोनों को मोने मोन घटा लीजिए। घटाने के बाद जो शेष आए अपने मन से 1 घटा दीजिए। क्या याद करना है? बोले हैं दोनों को मोने मोन घटा लीजिए, जो शेष बचे अपने मन से 1 घटा दीजिए। 11 और 2 का अंतर है 9, जितना अंतर हो 1 घटा देंगे। 9 में से 1 गया तो कितना? 8। अब बताइए, बिना दांतों वाला बनाया 8 हुआ, हम सब भी बनाए तो 8 हुआ, लेकिन फास्ट कौन हुआ? जब तक ये लिखेगा तब तक हम सब इसका आंसर दे देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जैसे दिया छठा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में ई और वाई के बीच कितने अक्षर हैं? तो ई का मान 5, वाई का मान 25, यही है ना? कितने अक्षर हैं? तो दोनों को मोने मन घटाएंगे तो 20, 1 चला जाएगा तो 19। आप यानी बिना मान वाला, बिना दांत वाला कैसे? ई, एफ, जी घसते जाएगा, घस के भी देखिए आंसर 19 ही आएगा। कुछ समझे कि नहीं? हाँ, दोनों को मोने मोन घटाएंगे, अपने मन से 1 घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। मान याद करने से कितना फायदा है वो देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बी और एन के ठीक बीच कौन सा अक्षर है? कितने अक्षर नहीं है, कौन सा, मीन्स बी और एन के ठीक बीचों बीच में कौन अक्षर है? कोई एक अक्षर होगा, कितने नहीं पूछा है, कौन सा अक्षर है? तो फिर वही होगा कि जिसको मान नहीं याद है तो बी से एन तक लिखेगा। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम और एन। उसके बाद ठीक बीच में खोजेगा, बी और एन के बीच में बोलेगा सर एच आता है। सही में देखिएगा, आधा इधर भी आधा इधर भी है। बी और एन के ठीक बीचों बीच में कौन आ रहा है? एच। लेकिन इतना काम करेंगे तो मेरे पास समय तो है नहीं। तो जब आपको ठीक बीच कौन से अक्षर है तो अपना आप सब नोट करके लिखते चले जाइएगा। देखिए भी अपना कॉपी में नोट करके लिखते चले जाइए। जब ठीक 2 अक्षर के बीच में कौन से अक्षर आते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऊपरे में करना है, जैसे 2, इसका मान 2, इसका मान 14, तो 14 2 16।
जब ये दोनों को जोड़ के मोने में आधा कर लीजिए, 16 में से कितना, 16 को 2 से भागा देंगे कितना, 8। 8वां अक्षर अल्फाबेट का कौन सा है, एच को समझे कि कुछ की नहीं। दोनों को मोने मोन जोड़ेंगे, यहां 2, इसका मान 14, 14 2 हो जाएगा 16, 2 से भागा दे देंगे, हो जाएगा 8वां अक्षर एच। अब बोलेगा सर जब जोड़ेंगे, अब 16 आया 2 से कट गया तब ठीक है, और जब 2 से ना कटे, जिसका योग 25 आ जाए, 27 हो, ऐसा अंक जो 2 से ना डिवाइड कटे, तब क्या काम करेंगे, तो उसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये 5 उंगली है, 5 उंगली, इन दोनों उंगली के ठीक मध्य में पूछेंगे बताइए कौन सी उंगली है, तो ठीक मध्य में बीचों बीच में कौन सी उंगली है, तो ये उंगली है। यदि इसी के अंदर एक ये लगा देंगे, अब बोलेंगे इन दोनों के ठीक बीच में कौन सी उंगली है, इन दोनों के बीच में, अब बताइए 2 इधर है 2 इधर है, बीच में कोई है नहीं है। जब ये 5 रहे, इन दोनों के ठीक मध्य में पूछे तो ये उंगली है। यदि इसी के बगल में एक छठा उंगली रहे, आप बोलेंगे इन दोनों उंगली के ठीक मध्य में कौन सा है, कोई है नहीं है। जिसका मान 2 से ना कटे उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कुछ समझे कि नहीं, कोई नहीं होगा उसका आंसर। जैसे यहां देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में ई और टी के ठीक मध्य कौन सा अक्षर है, ई का मान 5, टी का मान हो जाएगा 20, 20 5 25, 2 से काटेंगे कटबे नहीं करेगा, तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ज्ञात कर पाइएगा, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वां के बाएं 8वां होगा। लेकिन यहां रुकना है, क्वेश्चन पे यहां रुकना है, यहां रुकना है। देखिए देखिए, जब अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में, गौर से देखिएगा, जब बाएं से बाएं स्पीड में लिखते हैं, एक होता है प्लस और एक होगा आपका माइनस। गौर से सुनिएगा, एक होता है प्लस, एक होगा माइनस। अब माइनस में क्या होगा, अब यहां देखिए प्लस, तो प्लस कितना चिन्ह से बनाते हैं हम सब, 2 चिन्ह से। एक बार ऐसे चढ़ाते हैं, उसके बाद एक बार ऐसे, तो कितना चिन्ह, 2 चिन्ह। तो 2 चिन्ह से प्लस और 1 चिन्ह से माइनस। तो जब 2 नाम आए वहां 2 चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जहां एक नाम ही आए वहां 1 चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां बाएं और बाएं, एक नाम है कि 2 नाम है, तो एक के नाम है, आया है ना 2 बार, लेकिन बायां बायां तो एक के नाम है, तो एक नाम में 1 चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। यहां पर भी दाएं और यहां पर भी दाएं, तो दोनों तो 2 जगह नाम है, तो एक के नाम ना, दाया दाया तो एक के नाम है, तो एक नाम में 1 चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा माइनस। यहां बायां और यहां दायां, एक नाम है कि 2 नाम है, तो यहां 2 नाम है, तो 2 नाम है तो 2 चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो 2 चिन्ह हो जाएगा प्लस, 2 चिन्ह से तो प्लस होगा। यहां है दायां, यहां पर भी दायां, सॉरी, यहां दाएं और यहां बाएं लगा देते हैं, दायां दाएं का तो काम कर लिए थे हम सब। यहां दाएं और यहां पर भी दाएं, सॉरी, यहां दाएं और यहां बाएं, दाएं बाएं रहे तो क्या करेंगे हम सब, प्लस, क्योंकि 2 नाम है, 2 चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कुछ समझे कि नहीं। अब प्रयोग करने के बाद क्या काम करेंगे हम सब, यहां देखना है क्या, 1 सेकेंड, यहां देखिए, यहां देखना है क्या कि माइनस करने के बाद शुरू में क्या लगा है, बायां, तो बाएं के अकॉर्डिंग दौड़ेंगे। माइनस करने के बाद कहां से जाएंगे, बाएं से। फिर यहां कहां से जाएंगे, फर्स्ट में क्या लगा है, दाएं से जाएंगे। फिर देखिए बायां लगा है फर्स्ट में, प्लस करने के बाद कहां से जाएंगे, बाएं से। पूरा रूल बता देते हैं हम सब। फिर कहां से जाएंगे, दाएं से जाएंगे। कुछ समझे कि नहीं, एग्जाम्पल में बेहतरीन समझ में आ जाएगा, अभी तक ऐसे ही समझिएगा। अब हम सब चलते हैं, एक ही समझ आइए, जहां एक नाम रहे वहां 1 चिन्ह मींस माइनस, जहां 2 नाम रहे वहां 2 चिन्ह प्लस। फर्स्ट वाला जो लिखा रहेगा बायां, आइए एग्जाम्पल में देखिए ना, आइए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वां के बाएं 8वां होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, एक बार लिख लेते हैं, बाएं से 21वां के बाएं 8वां, बाएं से 21वां के बाएं 8वां। बताइए, नाम तो एक ही है ना, बायां बाएं एक के नाम है, तो एक नाम है, 1 चिन्ह का प्रयोग, घटाएंगे तो घटाएंगे होगा 13। कहां से, बाएं से। अब बताइए
अब ये तो बोले हैं 27 माइनस बाएं में करते हैं कि दाएं में करते हैं, तो 27 माइनस दाएं में करते हैं, बाएं में कुछ नहीं करते हैं। तो बाएं से 13वां अक्षर का यदि मान याद कर लिए हैं तो बाएं से 13वां अक्षर हो जाता है एम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम। यदि यही दायां आ जाता तो इसको क्या करना पड़ता? हमको 27 माइनस करना पड़ता। क्या करना पड़ता? 27 माइनस। जैसे एग्जांपल में आइए, यहां जैसे आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां, फिर आ गया ना, देखिए क्या करना है हमको, दाएं से 20वां के दाएं 9वां, फिर दाएं से दे दिया है 9वां, ठीक है, दाएं से 9वां। एक नाम है कि दो नाम है? दाया दाया, एक नाम है तो एक नाम में एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, एक चिन्ह माइनस का, तो 20 में से 9 गया तो 11। कहां से? तो दाएं से। अब बताइए आप ही सब, जब दाएं बोल हैं, क्या सीधा करेंगे कि 27 माइनस करना होगा? हाँ 27 माइनस करेंगे। 27 माइनस क्या करेंगे हम सब? 11, बचेगा क्या? 16। 16वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? पी। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? पी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। अब 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर, फिर देखिएगा, फिर बाएं से क्या दे दिया है? तीसरा अक्षर। हम इतना कर भी रहे हैं, आप सब क्वेश्चन पे ही काम कर लीजिएगा। बाएं से तीसरा अक्षर और दाएं से 11वां अक्षर। अब दाएं से 11वां अक्षर, अक्षर बचा तो अल्फाबेट लिखिएगा, उसके बाद बनाएगा, आपको लिखना है ही नहीं, क्वेश्चन पे ही बना लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? बायां और दायां, तो बायां दायां एक नाम है कि दो नाम है? बायां भी है दायां भी, दो नाम है, तो दो नाम है तो दो चिन्ह पड़ेगा प्लस, तो 11 और 3 जोड़ देंगे होगा 14। वो भी कहां से? बाएं से। तो बाएं में तो 27 माइनस करेंगे नहीं, तो बाएं से 14वां अक्षर कौन सा आपका हो जाएगा? एन। आ रहा है समझ में? हाँ, अक्सर स्टूडेंट्स ए से लेके जेड तक लिखेगा, और अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में करता है, देखिएगा बेंच पे लिखा रहता है अल्फाबेट, उस पे बनाता है। अब बताइए उतना लिखिएगा, आपके पास समय तो है नहीं। नेक्स्ट 12 नंबर को, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? देखिए फिर दे दिया है क्या, अब यही क्वेश्चन पे ही बनाते हैं। दाया से 7वां और बाएं से तीसरा अक्षर है, बायां से तीसरा अक्षर है ना, दाया बायां है ना, दाया और बायां है, तो यहां 7 3 10 हो जाएगा। 10 कहां से? दाएं से। दाएं से क्या हो जाएगा? 10। अब बताए जहां पर भी दाएं लगे तो 27 माइनस करेंगे, 27 में से 10 गया तो 17। 17वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा? क्यू। आ रहा है समझ में कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? लीजिए, अब यहां ठीक मध्य का जिक्र हो गया। किसका जिक्र हो गया है? ठीक मध्य का। तो आप कुछ काम नहीं कीजिएगा, जब ठीक मध्य का डिस्कस हो, इससे पहले भी हुआ था ठीक मध्य में, बी और एन के बीच में, तो बोले तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो वहां था अक्षर, यहाँ तो अक्षर तो है नहीं, यहाँ तो बायां दायां है, तो वही काम करेंगे, जोड़ेंगे आधा करेंगे, लेकिन हल्का रूल चेंज है। ठीक मध्य है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तब ये मतलब ठीक मध्य बीच वाला पूछ रहा है, तो बीच वाला कब होगा? जब आधा होगा तब। तो आधा कब होगा? 2 से डिवाइड कि 3 से डिवाइड? 2 से डिवाइड। वो भी समझिए कैसे करेंगे, 2 से। अब हम सबसे पहले क्या बोले हैं? बायां को 27 माइनस करेंगे कि दायां को 27 माइनस करेंगे? बायां को। दायां को 27 माइनस करेंगे, बायां को तो नहीं करते हैं। तो बायां का मान कितना है? बाएं से 8वां, तो बाएं से करेंगे 8 प्लस, अब दाएं से है 7वां, तो क्या करें? इसको 27 माइनस कर दें, तो 27 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 20। 20 अब बटे 2 हो तो गया 28 बटे 2, काटेंगे 14। 14वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा? एन। 14वां अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका? एन। कुछ समझे कि नहीं? बायां तो वैसे ही रहेगा, प्लस क्या करेंगे? दाएं को 27 माइनस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ना, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वां अक्षर और दाएं से 10वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा होगा? फिर ठीक मध्य पूछा है, तो 13 तो कर ही लेंगे, 13 तो प्लस, 13 प्लस क्या करें हम? अब दाएं को 27 माइनस करते हैं, तो 10 को 27 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 27 माइनस 10 इक्वल टू 17 हो गया। 17 और 13 को जोड़ेंगे 30, 2 से भागा देंगे, हो जाएगा 15। 15वां अक्षर कौन सा?
नहीं तो अब अल्फाबेट लिख के कीजिएगा, एबीसीडी लिख के करके बनाइएगा, उसमें आपको समय लग जाएगा, तो अल्फाबेट नहीं बनाइएगा, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर और दाएं से 12वां अक्षर, फिर ठीक मत पूछा है, तो आपको कुछ नहीं, बाएं से 10वां अक्षर जो बायां है क्रमांक उसको ले लीजिए, जोड़ेंगे, क्या कितना जोड़ेंगे, 12 की 27 माइनस, तो 27 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 15, 25 हो रहा है, 25/2 कटेगा, नहीं कटेगा, कट ही नहीं रहा, नहीं कटेगा तो क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो पूरा खेल आपका अल्फाबेट पे था, अल्फाबेट के मान पे, समझ गए। तो अल्फाबेट का ये पार्ट 1 रहा। हम बहुत अक्सर स्टूडेंट्स का कमेंट में रहता है सर लंबा वीडियो बनाइए, देखिए लंबा बनाने के लिए नहीं है, बना सकते हैं लंबा, जब लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन वही है कि जो छोटा छोटा तोड़ के देते हैं ना, तो उसमें थोड़ा ये रहता है कि बच्चा सीरियसली मूड में पूरा पढ़ता है। बड़ा जब ये कर देंगे ना, कुछ बच्चा आधा देख के आधा छोड़ेगा, और छोटा छोटा करते हैं तो बच्चा पूरा पढ़ता है। तो इसीलिए हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उतना ही पढ़िए जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इन 5 घंटा या 2 घंटा आके पढ़ा दें और 1 घंटा या 5 मिनट दिमाग में ना जाए, तो मेरा क्लास इसी तरह रहेगा। हम छोटा छोटा ऑफलाइन में ही पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में ही हम पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन में पर क्लास 15 से 20 मिनट का ही रहता है, समझ गए। हाँ, लंबा कब होगा, जब अल्फाबेट लिखेंगे, अल्फाबेट को लिख करके बायां दाएं करेंगे तो उसमें लंबा होगा। आपको ट्रिक्स पे बता रहे हैं, बस वही है, इसी लेवल इसी टाइप से आपको पढ़ाएंगे हम सब। स्टूडेंट्स को रहता है सर लॉन्ग वीडियो प्ले, देखिए लॉन्ग वीडियो का लिए नहीं है, बना सकते हैं। तो आप सबसे एक यही है कि आप सब अल्फाबेट का मान याद कर लीजिए।